नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। वजन घटाने की नकली दवाएं बेच रही 250 वेबसाइट बंद। साइबर सिक्योरिटी फर्म ब्रांड शील्ड ने की बड़ी कार्रवाई। 6,900 से अधिक अवैध दवाइयां हटाई गयी। इसमें भारत में 992 दवाइयां शामिल हैं। पीएम मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग। सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए याचिका दायर की गई। धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने को कहा गया है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से अरेस्ट किया। दोनों बिहार के रहने वाले थे। गुजरात के भुज से दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज 13,559 फीट की ऊंचाई पर बना। 4 करोड़ 85 लाख रुपए में हुआ तैयार। चीचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना ब्रिज है। दिल्ली जेल डीजी बोले, तिहाड़ में केजरीवाल से अलग व्यवहार नहीं, उनका स्वास्थ्य बेहतर है। योग करते हैं। कैदी पॉलिटिकल पेपर पर साइन नहीं कर सकता। कैदी न्यायिक हिरासत के दौरान कानूनी कागजात और व्यक्तिगत शिकायतों पर साइन कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। टेस्ला में 10% एम्प्लॉयज की होगी छटनी। कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स में से 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की जा सकती है नौकरी। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में मंदी से जूझ रही है। चुनाव आयोग ने 44 दिन में 4,658 करोड़ जब्त किए। लोकसभा चुनाव के 75 सालों के इतिहास में ये सबसे ज्यादा। इनमें कैश, सोना, चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल है। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी तय करेगी कि आप क्या खाएंगे। बीजेपी आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने और दोपहर के भोजन के लिए गोबर खाने के लिए कहेगी। उनका मकसद आपके जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करना है। आप क्या खाते हैं, इससे लेकर आप कैसे सोते हैं, ये भी बीजेपी ही तय करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में उन्होंने देख लिया। 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तो उन्हें क्या परिवर्तन लगा। योगी जी कुछ तो बताएं। यूपी में आज कैसे हालात हैं, वे किसी से छुपे नहीं हैं। यूपी के लोगों को हमने नौकरी दी है। आपके प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रही हैं? किस बात के मुख्यमंत्री हैं आप? उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। पीएम मोदी बोले, ईडी का काम बेहतरीन। एजेंसी के 97% केस उन पर हैं जो राजनीति से नहीं जुड़े। ईडी आज के समय में बेहतरीन काम कर रही है। ईडी और सीबीआई से जुड़े कोई भी कानून भाजपा के समय में नहीं आए। पीएम ने कहा, एलन मस्क मोदी के समर्थक हैं, ये एक बात है, लेकिन मूल रूप से वो भारत के समर्थक हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस महीने के आखिर में अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालू जी कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, घर की चिंता मत कीजिए, मोदी जी घर फ्री में दे देंगे। अरे उनके शासन में अन्न का संकट हो गया था, गुंडा राज था, यही हाल यूपी का भी था। हमने यूपी की सत्ता में आते ही गुंडों माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमारे यहाँ 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा है। अब स्मार्टफोन में एप्पल नहीं सैमसंग नंबर 1। आईफोन के शिपमेंट में 10% की गिरावट। सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 20.8 और एप्पल की 17.3 रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, आतंकी नियमों से नहीं चलते, उन्हें जवाब भी वैसा ही देना जरूरी। यूपीए सरकार ने 26/11 पर सिर्फ सोचा, एक्शन नहीं लिया। उस समय ये सोचा गया कि पाकिस्तान पर हमला किया गया तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम बॉर्डर पर होने वाली किसी भी आतंकी घटना का जवाब देने के लिए देश हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष लगातार झूठ फैला रहा है, जबकि जांच एजेंसियों की कार्यवाही में ये बात सामने आई है कि 16 बड़ी कंपनियों ने जो चंदा दिया उसमें से केवल 37% राशि भाजपा को मिली और 63% विपक्षी दलों के खाते में गई। चुनाव में खर्च होता ही है, सभी पार्टियां करती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहता था कि हम एक कोशिश करें कि काले धन से चुनाव को मुक्ति कैसे मिले। चुनावी बॉन्ड इसी इरादे से लाया गया था।
यदि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते तो किस व्यवस्था में ताकत है कि वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को इसका पछतावा होगा। राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 साल प्रधानमंत्री ने आपको अलग अलग वादे किए, किसान, मजदूर, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाओ, एक ही नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अडानी, बिजली अडानी, सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। मणिपुर के हालात पर बोले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने अपने समय में सीमा पर बाड़ लगा दी होती तो अवैध प्रवासियों की इतनी आमद न होती। एलन मस्क ने एक्स पर भारत में बैन किए 2,13,000 अकाउंट्स। जिन कारणों से इन अकाउंट्स पर बैन लगाए गए हैं उनमें बाल यौन शोषण और गैर सहमति वाली नग्नता को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अकाउंट्स पर भी बैन लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, उनके हाथ से मुद्दा निकल गया। आखिर कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं करेंगी तो क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी। डीएमके तो शायद इस नफरत में ही पैदा हुई थी। अब लोग भी उनके नफरत के खेल को अस्वीकार करने लगे हैं। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। हार के लिए ये लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का इंडिया गठबंधन पर तंज। उन्होंने कहा, मोदी इंजन है जबकि सभी सहयोगी दल कोच हैं और सभी के लिए बैठने की जगह है। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया बिना डिब्बे के तथाकथित कई इंजन से भरा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।